क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर एंड x इक्वल टू 2 पर। ये आपकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोई पॉलिनोमियल हो, सपोज करिए जैसे मान लीजिए है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, है ना। यहाँ पे अगर कहा जाए कि ये क्या है, क्योंकि x आया हुआ है तो यहाँ px पिछले चैप्टर में बताया गया था, पॉलिनोमियल x कहलाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे सपोज करिए आपने x इक्वल टू 0 क्या रखा, 0। तो पॉलिनोमियल x के प्लेस पर आप 0 रखेंगे, इक्वल टू 2, जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 0। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व करिए, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू क्या आया 4। तो ये 4 क्या आया है, वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 0। यानी x, ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे अच्छा, ये जो पूरा पॉलिनोमियल आपने लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ px है ना इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ इन पॉलिनोमियल x इक्वल टू 4 आया है एट x इक्वल टू 0। जब आपने x इक्वल टू 0 फाइंड किया, यानी कि जब आपने x इक्वल टू 0 इस पे रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ जो पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल क्या है ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल आपका है 5x स्क्वायर प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल पर ये वैल्यू रखनी है। फर्स्ट देखिए px, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे x ही वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल x इक्वल टू क्या 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस पे x की वैल्यू 0 रखिए, तो p यहाँ पे 0, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 हो गया इंटू 4 यानी 0 यहाँ भी हो गया प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 3। यानी कि 3 क्या आई, इसकी वैल्यू आई किसकी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो राइट करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 0। जब आपने x की वैल्यू 0 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी px इक्वल टू 5x स्क्वायर नहीं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर भी इक्वल टू p यहाँ रखेंगे -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू 1 आ गया -5, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू 4 माइनस का, तो आ गया -4 प्लस 3 इक्वल टू -9 हो गया और प्लस 3 इक्वल टू -6। इसी तरीके से ये आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल x इक्वल टू 5x को x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जैसे पॉलिनोमियल आपका एक ही है, इस पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो p यहाँ पे 2 पुट करेंगे इक्वल टू 5, है ना, इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू
यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस 3। ठीक है, इसके बाद 5 2 जा 10 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 माइनस 16 प्लस 3, तो कितना आया 16। 10 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ आप राइट कर, यहाँ भी रखना है, आपको लिखना है कि वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू माइनस 6 एट एक्स इक्वल टू क्या रखा था यहाँ पे -1, और यहाँ पर भी वही रखेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू -3 एट एक्स इक्वल टू 2। आपने यहाँ x की वैल्यू जब 2 पुट किया तो -3 आया, आपने यहाँ x की वैल्यू -1 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आई, और यहाँ x की वैल्यू आपने 0 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आई। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ फर्स्ट पार्ट है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल 1 दिया है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है 0 1 और 2 अलग अलग करके, अलग अलग इसकी जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्योंकि वेरिएबल y था इसलिए पी वाई लिखा हुआ है, तो p क्या पुट करना है 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस वाई 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 1। फिर आइए p की वैल्यू फिर कर रखना है आपको 1, इसी पर ये जो पॉलिनोमियल है इसी पॉलिनोमियल पे आपको रखनी है 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस का एक माइनस का कट गया इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसी पे पॉलिनोमियल क्या रखना है 2 रखिए, तो जब 2 रखते हैं इक्वल टू y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y है -2 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4 -2 प्लस 1, 4 से 2 को माइनस किया 2 आया, 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आया 3। तो ये पॉलिनोमियल 0 रखने पर इसका 1 और इसका 1 रखने पर 1, इसका 2 रखने पर 3 आया। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है पी टी और 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। देखिए सबसे पहले हम p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यही रखनी है 0 1 और 2, 0 रखिए इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू टी की 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब
इक्वल टू 2 प्लस 0, 0 खत्म हो गया जी, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, माइनस 0 का स्क्वायर क्यूब 0, क्या आ गया 2। इसी तरीके से p की वैल्यू आपको सेकंड पुट करनी है 1 इक्वल टू, इसी पर रखिए तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 2 1 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 2 या 2 यानी 2 हो गया, फिर माइनस 1 का क्यूब 1, 3 2 5 और माइनस 1 इक्वल टू 4 आया। इसी तरीके से पॉलिनोमियल क्या रखनी है, 2 की वैल्यू पुट करनी है, तो रखिए 2 प्लस टी यानी 2 प्लस 2t स्क्वायर, 2 इंटू टी, टी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस टी यानी 2, 2 का क्यूब। चलिए निकालते हैं, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 8 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, तो प्लस का 8 माइनस का 8 ये आपस में कैंसिल आउट, क्या आया 4। तो इस तरीके से जब हम पॉलिनोमियल में इस गिवन पॉलिनोमियल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब में 0 1 और 2 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने पर 2, 1 पुट करने पर 4 और 2 पुट करने पर यहाँ भी 4 आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है हमारा टू का थर्ड। ई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जहां आपको रखना था पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2, 0 1 2, ठीक है, एक्स क्यूब पे रखिए। तो चलिए पी पे 0 रखेंगे इक्वल टू 0 क्यूब इक्वल टू 0, फिर पॉलिनोमियल 1 पे रखेंगे इक्वल टू 1 का क्यूब इक्वल टू 1, फिर पॉलिनोमियल 2 पे रखेंगे इक्वल टू 2 का क्यूब इक्वल टू 8, ये आ गया थर्ड। फोर्थ पार्ट इसका है सेकंड का, पॉलिनोमियल एक्स और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 2। इस तरीके से देखिए p की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे इक्वल टू 0 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 2, तो 0 से 1 माइनस यानी कि माइनस 1 इंटू यहाँ पे 2 इक्वल टू माइनस 2, फिर p की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 1 यानी 0 इंटू 1 प्लस 2 3 इक्वल टू क्या 0, फिर p की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने पर 2 माइनस एक्स माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1 हो गया और 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, तो 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 यानी 4 इक्वल टू 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ। थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग
फर्स्ट पार्ट पी एक्स इक्वल टू 3x+1, 3x+1, यहाँ x इक्वल टू पुट करना है -1/3। सेकेंड पार्ट है 5x माइनस पाई, यहाँ पे x इक्वल टू पुट करना है 4/5। पहले दो पार्ट देखते हैं। देखिए क्या कहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये बताना है कि x की वैल्यू जो -1/3 और इस पार्ट में x की वैल्यू 4/5 क्या इसका जीरोज है। जीरोज क्या होते हैं, यानी कि वह वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल पर रख देने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो जो वैल्यू पुट किए हैं वो उसका जीरोज कहलाता है। जैसे -1/3 अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि -1/3 इसका क्या होगा, जीरोज होगा। चलिए तो ये पुट करिए, p x की वैल्यू -1/3 इक्वल टू 3x की वैल्यू -1/3 प्लस 1। तो देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट क्योंकि ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये बचा -1 प्लस 1, क्या हो गया 0। यस, तो -1/3 हम रख रहे हैं तो इसका 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि -1/3 इज जीरोस ऑफ पी एक्स। हाँ, -1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका है ये, तो यहाँ भी हम पहले लिखेंगे पी एक्स, ये सेकंड पार्ट। तो पी एक्स की वैल्यू हमको 4/5 रखना है। 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5, ये हो गया -पाई। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 - पाई, 4 - पाई। नहीं, इसकी वैल्यू 4 - पाई आ रही है, इसका मतलब ये है कि 0 नहीं है। नो, 4 - पाई इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x, ये पॉलिनोमियल में 4 - पाई इसका 0 नहीं है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x² -1। यहाँ पे x इक्वल टू रखना है 1 एंड -1, और थर्ड पार्ट था। और फोर्थ पार्ट भी राइट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका है पी एक्स +1 x -2, x+1 और x-2 दूसरे ब्रैकेट्स में, और x की वैल्यू पुट करना है -1 एंड 2, -1 एंड 2। हाँ ठीक है, चलिए पुट करते हैं, वो देखते हैं क्या इसका जीरोज है। तो x की वैल्यू 1 पुट करिए, p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू क्या, 0। फिर -1 पुट करिए, p -1 पुट करते हैं इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 और -1, इसकी भी वैल्यू 0। यस, ये 1 एंड -1 इज 0 जीरोस ऑफ पी एक्स, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका ये 1 और -1 क्या है, जीरोस कहलाएगा। इस पे आइए, तो पी एक्स, पी की वैल्यू आपको पुट करना है -1, उसके बाद 2, -1 इक्वल टू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 1, फिर -1 -2। ठीक है, तो चलिए -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, इंटू
दोनों -3 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। चलिए नेक्स्ट पुट करिए, p 2 इक्वल टू x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 हो गया, और x माइनस 2 2 माइनस 2 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 2 था, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर भी देखते हैं -1 और 2 दोनों इसके क्या हैं, जीरोज हैं, क्योंकि दोनों पे 0 आ रहा है। तो लिखेंगे यस यस -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। हाँ, ये -1 और 2 ये क्या है, ये पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं, क्योंकि ये वैल्यू जब हम रख रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स की वैल्यू रखनी है 0। और सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस यम, और यहाँ पे यक्स की वैल्यू पुट करनी है -m/l। चलिए देखते हैं। तो यक्स की वैल्यू 0 पुट करिए, तो p 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, यस लिखिए। ठीक है, लिखेंगे कि 0 इज जीरो ऑफ पी एक्स। हाँ, ये पॉलिनोमियल का 0 0 है। नेक्स्ट में आइए, यहाँ पे p की वैल्यू आपको पुट करना है -m/l इक्वल टू l, ऐसे ही ठीक है। x की वैल्यू -m/l प्लस m, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -m प्लस m इक्वल टू, ये भी कैंसिल यानी 0 आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ भी यस -m/l इज 0 ऑफ पी एक्स। हाँ, -m/l ये क्या है, 0 है ऑफ पी एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल का। 6 पार्ट हुआ। सेवंथ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। यहाँ पे x इक्वल टू रखना है -1/√3 एंड 2/√3, ये दो वैल्यू पुट करनी है। और 8th पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ x इक्वल टू पुट करना है 1/2। चलिए देखते हैं कि ये जीरोस इसके हैं कि नहीं है। तो इसका -1/3 पुट करना है √3, पी एक्स की वैल्यू -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करना है -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, 3 हो गया। ऐसे ही -1 का स्क्वायर इंटू 1 हो गया, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, और √3 इसका स्क्वायर फिर -1। तो देखिए ये स्क्वायर इस रूट से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, ये +1 ये -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, तो अभी सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे,
p की वैल्यू पुट करना है 2/√3 इक्वल टू 3x² -1 पर 3x², x की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 ऐसे ही ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर -1, तो रूट और स्क्वायर ये कैंसिल आउट, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 4 - 1 इक्वल टू 3, नो। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि -1/√3 इज जीरो ऑफ px, but 2/√3 इज नॉट जीरो ऑफ px, ये जीरो px का नहीं है, मतलब पहली वैल्यू तो है ये इसका जीरो, क्योंकि इसके रखने पर ये जीरो आ रहा है, लेकिन इसे रखने पर नहीं आ रहा है। फिर ये पार्ट देखते हैं, p की वैल्यू रखनी है 1/2 इक्वल टू 2 हो गया, x की वैल्यू रखना है 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो लिखेंगे नो, 1/2 इज नॉट जीरो ऑफ px, ये पॉलिनोमियल का 1/2 इसका जीरो नहीं है। तो ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू x प्लस 5। अच्छा, जीरोज क्या होते हैं, अभी पिछले क्वेश्चंस में भी बताया गया कि जीरोज वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को पुट कर देने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वो जो वैल्यू होगी जिसको पुट किया वो उसका जीरोज कहलाता है। अच्छा, तो हम ये कैसे जाने कि कौन इसका जीरोज होगा, वही इसका जीरोज निकालना है। तो इसके दो मेथड है, एक तो रैंडम, आप 0 1 2 1 -1 -2 पुट करते रहिए, आपके पास समय है, तो जो जिस वैल्यू पर वो जीरो आ जाए उसका वो जीरोज होगा। लेकिन एक दूसरा रूल भी है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो आपका ये, तो आप यहाँ पे मान लेते हैं लेट px इक्वल टू 0, आप px की वैल्यू क्या मान ले, 0। px यहाँ पे है क्या, x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0, तो x इक्वल टू क्या, प्लस 5 उधर जाकर -5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5 इसका क्या हो गया, जीरोस हो गया, है ना। x इक्वल टू -5 इज जीरोस ऑफ px, या लिखिए भी या नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से जो है आप देखो, लेट px इक्वल टू 0, px क्या है यहाँ पे, x -5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 5 इसका क्या है, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी मान लेते हैं लेट px इक्वल टू क्या, 0, अगर हम px 0 मान लें तो px हमारे पास है 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0, 2x इक्वल टू प्लस 5 जाकर -5 हो जाएगा, x इक्वल टू -5, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5/2 इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट px इक्वल टू 3, नहीं यहाँ मान लिए 0, तो px हमारे पास है 3x - 2 इक्वल टू क्या, 0, 3x इक्वल टू माइनस का इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, 3 आकर इधर 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 2/3 हम यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू,
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब 2/3 इसका इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज है। इसी तरीके से यहाँ पर भी लेट पी एक्स इक्वल टू जीरोज, जीरो, तो पी एक्स है क्या, 3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0, 3 इधर आएगा माइनस डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ये 0, x इक्वल टू 0 क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया। इसी तरीके से 6th पार्ट है, मान लीजिए लेट पी एक्स इक्वल टू क्या, 0, तो यहाँ पे ये नॉट 0, ये 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे दिया है ये ठीक है। तो पी एक्स हमारे पास है ए एक्स इक्वल टू क्या, 0, तो एक्स इक्वल टू क्या, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या, 0, तो यहाँ भी इसका भी 0 आ जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल टू -5 पीजा जीरोज आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2/3, ये जीरोज आप यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, 7th पार्ट, टी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे सी नॉट 0 और सी डी आर ये रियल नंबर हैं। तो चलिए, तो लेट पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स हमारे पास सी एक्स प्लस डी है इक्वल टू 0, सी एक्स इक्वल टू डी का माइनस डी हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस डी, ये सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर डिवाइड, तो माइनस डी या बाई सी इज जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब माइनस डी बाई सी जो है ये इसका क्या है, जीरोज होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आप समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम, उसको मैं फिर से आपको जो है वीडियो सेंड करूंगा। इसके साथ आप इसे जो है सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।